वैसे कितना लेट है, घंटे का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? ये इज्जतदार लोगों का घर है। आज तक किसी ने भी हमसे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से इस तरह की घिनौनी बात नहीं की है। खबरदार अगर यहाँ दोबारा फोन किया तो। बेशरम। किसका फोन था उसे? कोई बदतमीज आदमी अनुप्रिया के बारे में बकवास कर रहा था। आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगवाता हूँ किसका फोन था। पैम्पलेट में तो यही नंबर था ना? हाँ। पता नहीं यार, कोई बुढ़िया थी सटियाई हुई, चिल्ला रही थी फोन पे। क्या? सटियाई हुई बुढ़िया जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो, वो किसी की माँ हो सकती है, किसी की दादी हो सकती है। तमीज नहीं है तुम्हें? अपनी दादी को भी क्या तुम सटियाई हुई बुढ़िया बोलते हो? तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? वो बुढ़िया क्या तुम्हारी दादी है? काश मेरी माँ जैसी तुम्हारी माँ होती, जो तुम्हें ये सिखाती कि किसी की रिस्पेक्ट करने के लिए कोई रिश्ते का मोहताज होना जरूरी नहीं। अब तुम लोग निकलो, निकलो अभी के अभी, या तो मैं शोर मचाऊं। निकलो 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 निकलो। अरे यार रुकना, तू क्यों उन्हें लेक्चर दे रही है? वैसे अनुप्रिया के घर वालों के लिए तू क्यों इतनी सैंटी हो रही है? यार मेरी दुश्मनी सिर्फ अनुप्रिया से है, उसके घर वालों से नहीं। और वो बेचारी आंटी, उनकी क्या गलती है यार? मगर एक बात बता, अनुप्रिया वो तो औरंगाबाद में है, अब तू यहाँ कर भी क्या सकती है? अनुप्रिया को क्या लगा कि वो मुझे यहाँ हॉस्टल में डालकर उसने मुझसे अपना पीछा छुड़ा लिया? कल्याणी देशमुख नाम है मेरा। उसके घर में उसका जीना हराम कर दूंगी मैं। मतलब? तूने सुना नहीं? फोन पे कोई ओल्ड लेडी थी, और वो अथर्व भी अनुप्रिया का कोई रिश्तेदार ही लगता है मुझे। इसका मतलब अनुप्रिया की पूरी फैमिली औरंगाबाद में है। अनुप्रिया के घर जाकर उसकी पूरी फैमिली के सामने उसके असली रूप का खुलासा करूंगी मैं। और इसके लिए मुझे हॉस्टल से निकलने का कोई ना कोई आइडिया सोचना ही होगा। मगर तू टेंशन मत ले, मैं कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल लूंगी। पागल है क्या? स्कूल से सस्पेंड होना चाहती है? तुझे पता है ना हॉस्टल के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हाँ तो क्या? अरे वैसे भी सड़े से हॉस्टल में रहना कौन चाहता है? ए गाइस कम ऑन यार, कोई तरकीब ढूंढो ना जो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। एक मिनट, मेरे पास ना एक आइडिया। बता। तू ना सिगरेट पी ले। पर यार सिगरेट पीने से तुझे वार्निंग मिलेगी ना। एक काम कर, अपने रूम में आग लगा दे। पागल है तुम? देख उस रूम में मैं भी रहती हूँ। मेरे पास ना एक कमाल का आइडिया है जिसे तू हॉस्टल से आसानी से निकल जाएगी। बता। देख बकरा आ गया। तुझे ना ये करना ही पड़ेगा, और तेरा हॉस्टल का आखिरी दिन तुझे मुबारक हो। नहीं, ये लड़का बिल्कुल नहीं। अरे ये वही लड़का है, वो अथर्व जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। नॉट हिम। अरे यार देख, अब तो प्रिंसिपल भी आ गए। अब तो ये करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफिस का है, वो कल्याणी की गार्डियन का आईडी प्रूफ का जेरोक्स जमा कराना है। क्या कर रही हो? हाँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ? दूर रहो मुझसे। तुम जैसी लड़कियों को ना अपने मुंह लगाने का कोई शौक नहीं है मुझे, समझी तुम?
शौक तो मुझे भी नहीं है, इसलिए अपने माँ की फोटो को किस किया है मैंने। कल्याणी, what nonsense is this? यस, इसका मतलब सर ने देख लिया। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? लो बैग उठाओ मेरा और लेकर चलो मुझे अपनी प्यारी गार्डियन अनुप्रिया के घर। माई, तुम्हारे यहाँ बड़ों को उनके नाम से बुलाते हैं। देखो, माई लगती हो कि तुम्हारी, मेरे लिए ना सिर्फ कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ एक नाम है जिसे आज से मिटाने की मैं पूरी कोशिश करने वाली हूँ। तो फिलहाल अनुप्रिया ही ठीक है। भाई शप्पा, अरे कैसी लड़की हो तुम, जरा भी शर्म नहीं है तुम्हें? तुम्हें पता नहीं, लेकिन हमारे परिवार की बहुत इज्जत है हमारे गांव में। एक्सक्यूज मी, मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे इज्जत के साथ ही जीना सिखाया है। वो तो मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे इस कॉलेज हॉस्टल से सस्पेंड होना था। और क्यों, वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। गेट दैट? और बाय द वे, जो हुआ उसके लिए सॉरी। तो लेकर चल रहे हो मुझे अनुप्रिया के घर या नहीं? अगर नहीं लेके जाओगे तो ठीक है, प्रिंसिपल के ऑफिस से एड्रेस निकाल के मैं खुद चली जाऊंगी। ये पागल लड़की माई के साथ रहने की इतनी जिद क्यों कर रही है? जरूर माई के लिए कोई नई तकलीफ खड़ी करने की कोशिश कर रही होगी। इसे किसी भी हालत में माई तक पहुंचने से रोकना होगा। बैग लो। अरे कितने रूड हो। जब तक तुम्हारी जिंदगी को नर्क से बदतर नहीं बना दूंगी, अधूरी की मौत का बदला पूरा नहीं होगा। अनुप्रिया, ताई कहाँ रखूं इसे? हाँ यहीं पे रख दो। माई, ये ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, जल्दी करो। आज नहीं तो कल आओ साहब को तो बताना ही पड़ेगा कि अतुल ने कल्याणी की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। लेकिन कैसे? आओ साहब को अतुल का नाम सुनना भी पसंद नहीं करती। पुलिस थाने से आने के बाद मल्हार से बात करने का मौका भी नहीं मिला। उसे अब तक मालूम नहीं मैं जेल पहुंची कैसे। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मैं ले जाऊंगी। नहीं, मैंने बोला ना मैं ले जाऊंगी। अरे मैंने बोला ना, मैंने मुझे बोला। अरे मैं दूंगा ना। नहीं, मैं दूंगा ना। गिर जाएगा। रखो इधर। चुप। बैठो बैठो, जल्दी बैठो। आज के दिन ये गंगाजल कितना जरूरी है पता है ना? पता है कि नहीं? आओ साहिब ने खास से पूजा आज संपदा ताई के लिए रखी है। संपदा ताई थोड़े ही महीनों में हम सबको एक छोटा सा बाल गोपाल देने वाली है। तो ये गंगा जल पूजा के बाद उसी पे छिड़कना है। अच्छा दल एक काम करना, ये देखो, ये तोरण पकड़ो और उस दरवाजे पे लगा के आओ। जाओ। माई, हाँ क्या आप मंदिर के कामों में लगी हो? वहां पर ना मेरे सारे लड्डू टूट रहे हैं। अरे देवा, अगर आओ साहब ने मेरे टूटे हुए लड्डू देखे ना तो वो तो मेरी हड्डियां ही तोड़ देंगी। आप प्लीज आइए ना, मेरी हेल्प कीजिए ना प्लीज। लेकिन वो बाय, मैं कर लूंगी। आती हूँ, रुक। ठीक से करना। हाँ। अरे देवा, क्या हुआ नाल? लाओ मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। तुम वहां पे लगाना। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। जाइए। धन्यवाद। नमस्ते पंडित जी।
कल्याणी की बात सुनकर राव साहब बहुत गुस्सा होंगी, लेकिन सच्चाई बतानी तो पड़ेगी। पल्लवी, अगर कहाँ है? एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता। समय का तेल खत्म हो रहा है लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। परमेश्वरा, कहाँ गए सब लोग? आओ साहब, मैं करती हूँ। आओ साहब, वो मैं कह रही थी कि माधुरी के गंगाजल लेकर आओ, गंगाजल लेकर आओ। आओ साहब, तेल में पानी। तेल और पानी एक हो सकता है, उसी तरह हमारा उनका रिश्ता एक नहीं हो सकता। दुनिया में जो भी आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही होता है। माधुरी का समय आया था, वो चली गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस आदमी से रिश्ते नाते की उम्मीद रखो। तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ पूर्ण विराम। शुरू होने वाली है। ये अथर्व कहाँ रह गया इन टाइम पे? चलो बात छोड़ो, बात छोड़ो। अरे अरे दो मिनट रुकिए ना, बस कोई आ रहा है, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। बस वो आता ही होगा। बस वो आता ही होगा और ये बात जाता ही होगा। अरे बाबा, हम ऐसे बस नहीं रोक सकते किसी के लिए। नहीं रोकेंगे आप बस? अरे बाबा बोला ना, नहीं रोक सकते। पक्का नहीं रोकेंगे? अरे क्या चल रहा है ये? अरे चलो। मेरी किस्मत फूटी है। अरे थामा बाबा, 2 मिनट थामा। अरे तुम रो क्यों रही हो? अब रो नहीं तो और क्या करूं? मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। हम लोग घर से भाग रहे हैं, अब अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी? और फिर मजबूरन मुझे आपके घर पे रहना पड़ेगा। अब आप लोगों में से कितने लोगों ने लव मैरिज किए, कितने लोगों ने भाग की शादी की है? देखा, आप तो मेरा दर्द, मेरी तकलीफ समझते होंगे ना। आप सभी बताइए, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। आप ही बताइए, बॉयफ्रेंड का इंतजार करना चाहिए या नहीं? मेरी नहीं तो कम से कम सबकी सुन लीजिए और 5 मिनट रुक जाइए। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो रुकते हैं हम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कहीं अथर्व मुझे डिच करके भाग तो नहीं गया? मेरे पास तो अनुप्रिया के घर का एड्रेस भी नहीं है। आ गया, जल्दी आना यार। What are you doing? जल्दी बैठ। हाँ, आ गया। कहाँ चले गए थे तुम? मैंने सोचा कि तुम्हें भूख लग गई होगी तो तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं। तुम बहुत कंफ्यूजिंग हो, यू नो।
समझ में ही नहीं आता मैं लाइक करूँ या हेट। थैंक्स बाय द वे। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ना, आई एम फाइन। क्या हुआ? हटो हटो। अरे क्या हुआ? अरे कल्याणी क्या? अरे 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 कहाँ जा रही हो? कहाँ जा? क्या है? कहाँ जा रही हो? क्या? तुम क्या? अरे बात जाने इतना भी समझ में नहीं आता क्या? ये लो पकड़ो। तेरी तो दुकान बंद करा के रखूंगा मैं आज। ये ऐसा वड़ा पाव खिलाता है ये बासी। तेरा वड़ा पाव खाने की वजह से मुझे दिन में 40 बार टॉयलेट जाना पड़ा। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा रे। ये अरे सही बात है भाई, मारो मारो। इस वड़ा पाव की तो पाव पड़ने चाहिए। मेरा काम आसान कर दिया इसने। क्या? चले? चल। अरे इतनी बार पेट खराब ही नहीं होना चाहिए तुमने। अरे कल्याणी। ए भाई क्या चल रहा है ये? चल जल्दी। चला निकाह तुम्हें। इसे लगता है कि ये इतनी आसानी से माई के सीने पे मूंग डलने के लिए उनके पास जाकर रह सकती है। मैं भी देखता हूँ कि ये लड़की माई तक कैसे पहुंचेगी। आपा आप आउ साहब से बात क्यों नहीं करते? आपा ये किर्लोस्करों ने जब से जापानी मशीन लगवाई है ना, उनका बिजनेस 3 गुना बढ़ गया है। पैटर्न से लेकर औरंगाबाद के सब लोग जानते हैं कि हमारा माल उनके माल से बेहतर है। लेकिन आउ साहब के कारण हमें आज के जमाने में भी हाथ की कढ़ाई वाला माल बनाना पड़ रहा है। आपा अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा कारोबार आगे कैसे बढ़ेगा? मैं क्या बोलूं बेटा, तुम और मैं इस लोकतंत्र के जमाने में भी तुम्हारी आओ साहब की प्रजा ही है। राजशाही तो तुम्हारी आजी के जमाने में ही बंद हो गई थी, लेकिन तुम्हारी आओ साहब की हर बात पर मोहर लगाने की आदत छूटती ही नहीं। अहिल्या के फैसले को बदलने की भी कोशिश करना पानी में आग लगाने से ज्यादा मुश्किल काम है। चाय खारी लाओ। अप्पा आपकी बिना शक्कर की चाय। लोगों की बातों ने जिंदगी से तो मिठास छीन ही ली है, पर चाय भी तुम बिना शक्कर की पिला ही दो। अरे पराये धन को पराये गांव आने जाने की इतनी उत्सुकता रहेगी तो लोग तो बातें बनाएंगे ही ना। लेकिन अप्पा मैं तो मालूम है, एक नाथ महाराज की मन्नत पूरी करने पैठण गई थी तुम, ये बात हम जानते हैं। बाहर लोगों के मुंह तो नहीं बंद कर सकता ना मैं। मी आलो अप्पा। आपने दवाई ली? मेरी सेहत को दवाई से ज्यादा सुख चैन की जरूरत है, और ये चैन मुझे तब तक नहीं आएगा जब तक
पराये लोग अपने असली घर नहीं चले जाते। अप्पा तो मुझसे इतने परेशान रहते हैं, पता नहीं जब इन्हें कल्याणी की जिम्मेदारी के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा।